मैनचेस्टर से वतन लौटे वर्ल्ड मीट 2024 के डायरेक्टर एम ए अली। कोलकाता में आयोजन का सपना। इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में वर्ल्ड मीट 2024 के शानदार आयोजन के बाद मशहूर कराटे कोच और वर्ल्ड मीट के डायरेक्टर एम ए अली आज अपने वतन वापस लौट आए हैं। इस दौरान एक खास वार्ता में उन्होंने बताया कि बहुत जल्द वर्ल्ड मीट एक बार फिर से इंग्लैंड के मैनचेस्टर में आयोजित होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि उनके शहर कोलकाता में भी वर्ल्ड मीट का आयोजन हो, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। मौजूदा हालातों को लेकर उन्होंने लड़कियों और महिलाओं से एक बार फिर से अपील की कि आप सभी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूर लें और अपनी सुरक्षा खुद करने का हुनर सीखें। एम ए अली सर, वेलकम टू इंडिया। ये बताएं कि वर्ल्ड मीट 2024 मैनचेस्टर यूके में आप गए थे, कैसा रहा? हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ऐसा है कि हम ये कह सकते हैं कि हम क्या, वहाँ के लोगों ने कहा कि आपने यूरोपियंस लोग का दिल जीत लिया, आपने इंग्लैंड का दिल जीत लिया है, मैनचेस्टर का दिल जीत लिया है। तो यही एक आदमी का दिल जीतना, वहाँ के लोग खुश हुए, इससे ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। मुझे बहुत खुशी हुआ और विशेष करके वहाँ के मीडिया ने जैसा दिखाया है, जैसा लिखा है, सो रियली आई एम थैंकफुल टू देम। इससे पहले वर्ल्ड मीट आपने कई बार कराया है, बैंकॉक में कराया है, कलकत्ता से आपने कई लोगों को, कई ऐसे बच्चों को लेके जाते, लेकिन वहाँ पे आप नहीं लेके जा सके। कितना आपको अफसोस है, मलाल है? नहीं, ऐसा है, देखिए वहाँ कितना, बहुत हम भीड़ में थे, ऐसे बात नहीं है, पर ओवरऑल ऐसा है कि कहीं ना कहीं मैं बहुत बच्चे लोगों को मिस कर रहा था। इससे जब हर वर्ल्ड मीट में हमारे साथ कोलकाता से 20-25 बच्चियाँ और बच्चे जाते हैं और सब साथ में रहते हैं और हम बहुत इन्जॉय करते हैं, तो इन दैट सेंस मतलब कि काफ़ी अकेलापन मुझे लग रहा था और अफसोस लग रहा था कि बच्चे लोग हमारे आ नहीं पाए। तो पहली बार यूके में आपने कराया है, क्या आइंदा फिर यूके में इस तरह का कुछ? जी, वहाँ तो मैं तो जस्ट ये सोचा था एक बार कराएंगे, उसके बाद फिर 2-4-5 साल बाद देखा जाएगा। उसके बाद मुझे अमेरिका में कराना है, अफ्रीका में कराना है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में कराना है, फिर इधर एशियन कंट्रीज़ में कराना है। पर वहाँ जैसा लोगों के अंदर मैंने ये सब लोगों का रिक्वेस्ट और सभी का डिमांड कि नहीं सर, नेक्स्ट कब करवा रहे, अगला साल कब कर रहे हैं, आप इसको ऐलान कीजिए। तो दूसरे दिन ही जो है वहाँ जो कमेटी ने सारे मीडिया को बुलाया और मैंने ऐलान किया कि नेक्स्ट ईयर हम लोग करेंगे, पर डेट अभी हम नहीं बता रहे। हम 3-3.5 महीने बाद जाएंगे, उस टाइम डेट को हम डिक्लेयर करेंगे। साथ ही साथ जो कमेटी का भी उस टाइम में गठन किया जाएगा वहाँ, मतलब नेक्स्ट मैनचेस्टर के लिए। पर इंशाल्लाह वो जुलाई और अगस्त के बीच में होगा। मैनचेस्टर के लोगों का कैसा रिस्पांस था? हाँ, बहुत, मतलब वहाँ तो मतलब कि वो लोग बेसब्री से 8 सितंबर इंतज़ार कर रहे थे, मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि 8 सितंबर कब आए। और जिस दिन हम गए हैं और मतलब उस दिन से एक अलग जश्न वहाँ पर लोग दावतें दे रहे हैं, खाने का, रात का खाना, मतलब एक अलग मिजाज हो गया था, एकदम त्यौहार का माहौल हो चुका था। एम ए अली सर, आप तो हिंदुस्तान से गए थे, इंडिया से गए थे, और कौन कौन से देश के लोग डेलीगेट्स वहाँ पहुँचे थे? दुनिया के बहुत से देश से आए थे, जैसे हमारे टोनी टेलर न्यूयॉर्क से आए थे, हमारे प्रिंस जो है प्रिंस रामजी, वो मलेशिया से आए थे। उसके बाद में बांग्लादेश के डेलीगेट्स थे, नेपाल के डेलीगेट्स थे, पाकिस्तान के डेलीगेट्स थे, तो डिफरेंट कंट्री से। उसके बाद में आपका तुनिशिया से आए हुए थे, अफ्रीकन नाइजीरियन कंट्री से आए हुए थे, तो डिफरेंट कंट्री से आए हुए थे। तो अगला वर्ल्ड मीट हम लोग कहाँ देखने जा रहे हैं? अभी नेक्स्ट वर्ल्ड मीट हमारा टारगेट है थाईलैंड में करने का, है। साथ ही साथ इंडोनेशिया में भी मैं इरादा करके रखा हूँ करने के लिए। पर यह है कि जो 27 अप्रैल का मैं डेट डिक्लेयर किया हूँ, हो सकता है वो अप्रैल ना करके मैं वहाँ के जो बादशाह हैं, हिज मैजेस्टी द किंग DRS सानी विजया, उनका 27 तारीख को जन्मदिन है जनवरी में, तो हो सकता है उनके जन्मदिन और ये दोनों को मर्ज करके मैं प्रोग्राम करूं। तो किंग ने मुझे दावत भी दिया है कि आकर के ये इशू पर थोड़ा बातें वो भी करना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले महीना मैं जा रहा हूं इंडोनेशिया और देखते हैं कैसा क्या होता है। आपका जो होम ग्राउंड है कलकत्ता या फिर हिंदुस्तान, वहाँ पे वर्ल्ड मीट कब हम लोग देखेंगे? और देखिए, मेरी भी तो बड़ी इच्छा है कि मैं कुछ अपने देश में करूं, पर अब देखिए अगर विदेश से इतने लोग आते हैं
तो उनका एक सिक्योरिटी का रीज़न होती है, और वो सब कंट्री का जो है उनका वीज़ा देने का एक इशू आती है। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे कंट्रीज़ को वीज़ा देगी, एक सवाल। फिर आती है तो उनको क्या सिक्योरिटी देगी, सेकंड मेरा ये सवाल होता है। तो ऐसे ऐसे करके फिर स्पॉन्सरशिप की बात आती है, और भी बहुत सा जगह इश्यूज़ है। अगर सब कुछ मुझे मिलती है तो मैं खुशी खुशी इंडिया कोलकाता में कराऊंगा इंशाल्लाह। अभी जो हालात है उसमें, अभी आप लोग जो वर्ल्ड मीट किए, वर्ल्ड मीट फॉर पीस था, अभी जो हालात है पीस का कितना अहम, क्योंकि सारी दुनिया में हम लोग देख रहे कहीं ना कहीं अशांति है, वैसे में आप लोग जो पीस के लिए एक जमा हुए थे, क्या पैगाम देंगे? ऐसा है कि देखिए, ये कार्ड जो है मैं ये कंटिन्यूस हमारे गला में थी वहाँ पर मैनचेस्टर में, और सारे लोगों को पता है कि ये वर्ल्ड मीट जो है इसका हमारा मिशन है पीस एंड ह्यूमैनिटी। तो सब लोग एक ही कि आप बहुत अच्छा इशूज निकाले हैं आज, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, कि पूरे दुनिया में जहाँ तहाँ अशांति फैला हुआ है। एक ग्रुप कह रहा है कि हमारा ग्रुप अच्छा है, क्रिश्चियन कह रहा है हम अच्छे हैं, हिंदू कह रहा है हम अच्छे हैं, पर कोई और कह रहा है कि हम अच्छे हैं। पर मैं यही कहूँगा कि नहीं, आप हिंदू ना बनो, क्रिश्चियन ना बनो, पर आप इंसान बनो, इंसान की औलाद हो, आप इंसान बनो। तो ये मिशन लोग बहुत लाइक कर रहे हैं हमारे इस मिशन को। पाकिस्तान से हमारा बहुत एक तल्ख रिश्ता रहा है शुरू से ही, लेकिन हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड मीट में काफ़ी पाकिस्तानी थे, उनका इंडिया जब आप उनको तो पता था कि आप हिंदुस्तान से, व्हाट वर देयर रिएक्शन, आपको आपके तय उनका कैसा रवैया कैसा था? ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पाकिस्तानी है, लग रहा था वो भी इंडियन है और एशियन कंट्रीज़ के रहने वाले, वहाँ बड़ा मिलजुल के रहते हैं सब। पर यहीं पर जो है इतना भेद है यहाँ और पाकिस्तान में, कि बहुत भेद है। एक अंदर में अजीब सा एक ईगो है, एक नफरत ना जाने कैसा किसी ने जहर डाल दिया। पर वहाँ कुछ ऐसा समझ ही नहीं लग रहा था सब अपने भाई भाई जैसे हैं, मतलब सभी कोई। कभी वहाँ के लोगों ने आपसे हिंदुस्तान के बारे में या हिंदुस्तान के जो हालात के बारे में गुफ्तगू की, बातचीत? हाँ, ऐसे काफ़ी लोग ने कहा कि हम हिंदुस्तान में सेवैयाँ कब जाके खाएंगे, अमन चाहते हैं वहाँ पर हम चाहते हैं कि वहाँ अमन आए और हम लोगों को वीज़ा दिया जाए, और हम अलग नहीं हैं। कभी इंडिया और पाकिस्तान हम एक ही थे, बाद में हम डिवाइड हुए हैं, फिर भी हम भाई भाई हैं, एक माँ के दो संतान हैं। तो क्या आने वाले दिनों में क्या आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है सर? अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्रामिंग, तो आज सुबह ही सुबह मैं मैनचेस्टर से आया हूँ, काफ़ी थका हूँ। फिर थकने के बावजूद भी अभी हम सोए नहीं हैं, लेकिन उसके बाद से ही मेरा प्रोजेक्ट का काम चालू हो चुका है। अभी नेक्स्ट की अभी हमें जाना है थाईलैंड, और प्रोजेक्ट हमारा चालू हो चुका है, तैयारी चालू हो गई है। आपका एक मिशन है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने का, और अभी जो हिंदुस्तान में खासतौर पे कलकत्ता में एक घटना और हिंदुस्तान में कई इस तरह के क्राइम अगेंस्ट वोमेन हो रही है, इस पर क्या आपकी सोच है सर? और देखिए, दिन भर में ऐसा है कि 80 से 90 हमारी माँ बहनों का रेप होता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि एक ही माध्यम है, अगर वो बच सकती है तो वो उनको सेल्फ डिफेंस सीखना है, सेल्फ डिफेंस करना उनको आना चाहिए। और ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जो है हर स्कूलों में हो, हर कॉलेजों में हो, हर यूनिवर्सिटीज़ में हो, और हर पार्क में हो। और इस मिशन को मैं 2013 से विद द कोऑपरेशन ऑफ द यूथ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ मैं मिलकर इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ। कभी कभी मुझे गवर्नमेंट से इसके लिए फंडिंग मिलती है, कभी नहीं मिलती है, पर फंड इज़ नॉट अ इशू। इशू ये है कि हम काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा इशू है हम आज हालात बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया के माध्यम से मैं अपनी हर बहनों को, विशेष करके अपनी मिल्लत की बहनों को मैं दावत देता हूँ कि आप इस शनिचर को या इस आइतवार को सुबह 8:30 बजे मैदान में आप आ जाइए। रामलीला पार्क मौलाली में जो रामलीला पार्क है, आप पार्क में आइए और आप ट्रेनिंग लीजिए। इस ट्रेनिंग में ना ही आपको एडमिशन लेना है, डायरेक्ट एडमिशन होगी, एक पैसा भी आपको देना नहीं है एडमिशन के लिए, और ना ही कोई पैसा लगेगा आपका फीस का। जबकि दुनिया में सारे स्कूल, सारे कराटे सेंटर्स, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर एक बड़ी रकम लेते हैं एडमिशन का, एक अच्छा पैसा लेते हैं वो फीस, पर यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है।
2013 साल से मैंने अपने बहनों को फ्री सिखा रहा हूँ और अपनी अंतिम सांस तक मैं रामलीला पार्क में सिखाता रहूँगा। तो आप आइए, ज़रूर आइए। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको दावत दे रहा हूँ एक बार कि आप लोग आइए, और मैं माँ बाप को बोलूँगा कि आप अपनी बच्चियों को लेकर के आइए, माँ को बोलेंगे आप बच्चों को लेकर के आइए, और आप लोग भी सीखिए। सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं, आप जब आएंगे वहाँ पार्क में वॉक करेंगे तो बहुत सारी बीमारी आपकी भाग जाएगी, आपको उतना दवा नहीं खाने पड़ेगा। सुबह जब उठेंगे आप, बच्चे लोग काफ़ी देर तक सो के रहते हैं, रात तक जागते हैं, ना जाने क्यों मोबाइल लेके पड़े हुए हैं। तो आप बच्चे लोग को थोड़ा से मोटिवेट कीजिए और बच्चे लोग को पार्क में लाइए। और दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी माँ बहनें आके सेल्फ डिफेंस सीखें, और मैं फ्री में सिखा रहा हूँ और फ्री में सिखाऊंगा। तो मैं शाहिद राजा, जनरल सेक्रेटरी वर्ल्ड मीट। मेरा ये जो आज प्रोग्राम का जो मकसद यही है कि यहाँ के जो सक्सेसफुल लोग जिन्होंने एफर्ट किया है वो उनको रिकग्नाइज किया जाए और उनको अवार्ड से नवाजा जाए। और ये जो अवार्ड है ये ऐसे है कि यहाँ पे हमने सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को बुलाया है। ये लाइक ओपनिंग है ये प्रोग्राम हमारा, लेकिन जो हम नेक्स्ट ईयर करेंगे उसमें मैं कोशिश करूँगा कि 27 रॉयल फैमिलियाँ हैं, जो एक यहाँ पे कभी नहीं हुआ है। जी माशाल्लाह, अल्लाह रखा नाम मेरा। और ये शाहिद भाई जो प्रोग्राम कर रहे हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह इन्हें अल्लाह मजीद तरक्की दे। और वर्ल्ड मीटिंग जो है ना, और आई विश यू द बेस्ट। इट्स अ नाइस पीस and everything is promoting peace, harmony and everything, so basically